हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके जो भी शत्रु हैं, जो लोग भी आपकी उन्नति से जलते हैं, आपको अपना दुश्मन जैसा मानते हैं, उनकी आपके लिए क्या भावनाएं हैं, ये लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के सहयोग से मेरे 21,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर अप्रिशिएटिंग मी। देखते हैं आपके शत्रुओं की सोच क्या है आपके लिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेज को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किंग ऑफ सोर्ड्स हो आप लोग, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, द हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। कप्स की बहुत एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स, आपके दुश्मन आपको ना बहुत ही ज़्यादा जानते हैं कि आप ना बहुत ही ग्रेट इंसान हो। यहाँ पेज ऑफ कप्स है। आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी सोच ये है कि आपके अंदर एक इनोसेंस, एक बचकानापन और समझदारी में कमी पहले थी, और आपने अपने जीवन में अभी बहुत परिवर्तन किया है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी, मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं। आपने अपने दुश्मनों की नाक में दम कर रखी है, ठीक है, हालत ख़राब कर रखी है। और आपसे बात करने के पहले इनको सोचना पड़ता है क्या कहना है क्या नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा इनकी हालत आपने बेकार कर रखी है। तेज़ तर्राट नेचर आज हो चुका है आपका इस बचपने वाली एनर्जी से। जब इनोसेंट थे आप, लोगों के इंटेंशंस नहीं समझते थे, उससे यहाँ तक की यात्रा आप कर चुके हैं। आपके दुश्मनों को ये भी लगता है कि आप सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहते हैं समाज में, सोसाइटी में। ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है आपका, और आप पर कई लोग क्रश भी करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, समाज में आपको अप्रिशिएट करते हैं। इससे इन लोगों को जलन भी होती है, पर ये कुछ कर नहीं पाते। इनको अंदर ही अंदर पता है कि आपका नेचर दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा भावुक, बहुत भावनात्मक और सहयोगी तरह का नेचर आपका है। यहाँ पर आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षित हैं, और अगर आपने कोई कागजी डिग्री नहीं भी ली है तो भी आप इंट्यूटिवली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं और शिक्षित हैं। अच्छे विचार रखना, अच्छी बातें करना, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है आपकी। अगर आप किसी विद्यालय में टीचर हैं या टीचिंग का कोई जॉब करते हैं तो आपके शत्रुओं को लगता है कि आप जो है बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक हैं, या फिर एक बहुत अच्छी माँ आप या पिता हो सकते हैं। यहाँ पर आपके दुश्मनों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ वाली एनर्जी है, और जिसमें आपसे काम की बात करने के लिए ही आपके कक्ष में, अगर आप ऑफिस में हैं तो काम की बात करने के लिए लोग आते हैं, और इनको अच्छी तरह से आपकी एनर्जी से लगता है कि आप फालतू बात बिल्कुल नहीं करेंगे। जहाँ एक शब्द भी फालतू आपकी बाउंड्री के बाहर हुआ, वहीं आप सामने वाले को अच्छे से समझा देते हैं कि मैं यहाँ पर अपना समय बर्बाद करने के लिए नहीं बैठा हूँ या नहीं बैठी हूँ, ठीक है ना। आपको आजमाने की भी कोशिश करते हैं लोग, तो वहाँ आप बहुत अच्छी तरीके से डील करते हैं। आपके दुश्मनों को लगता है कि ये कितनी भी मीठी भाषा बोलें, कुछ भी आपको लॉलीपॉप पकड़ाएं, पर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है ना। आपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है, और आपकी ये जो एनर्जी है ना, आपको जो फंसाने वाले लोग हैं, ठीक है ना, लड़ाई झगड़े में जो भी, या फिर किसी टॉक्सिसिटी में, या किसी ऐसी मुद्दे में जिससे आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी ग्रोथ पर ध्यान हटाकर उस मुद्दे में फंस जाएं, क्योंकि आप सेंसिटिव इंसान हैं। ऐसा करने की इन लोगों ने बहुत कोशिश की है, पर आप मैच्योर हो चुके हैं। इनको मालूम है कि आपको फंसा नहीं सकते। भरसक कोशिश करने के बाद भी इनकी दाल नहीं गली है, क्योंकि आपने अपने दुखों से बहुत कुछ सीखा है। आपके शत्रुओं को ये भी लगता है कि आप एक बहुत अच्छी माँ हैं, और यहाँ पर ऐसे लोग भी दिख रहे हैं, माता या सिंगल मदर या पिता, जिनको ना
पथ से भटकाने की बहुत कोशिश की गई है शत्रुओं द्वारा, और लेकिन आपने अपना स्टैंड कायम रखा है। और आपके शत्रुओं को लगता है कि आप एक ना अबंडेंट पैसे से हैं, और अगर पैसे से नहीं भी हैं, कुछ लोग कम हैं पैसे से, तो भी आप दिल के बहुत धनी हैं। पशु पक्षियों से प्रेम करना, ठीक है ना, उनकी केयर करना, कुछ देने का भाव आपके अंदर है, और ये देने के भाव के कारण ही लोग आपसे बहुत कुछ लेना चाहते थे। स्वार्थी टाइप के लोग आपके जीवन में थे, लेकिन इनको समझ में आ गया है कि आप किसको देना है कुछ और किसको नहीं देना है, इसकी समझ रखने वाले इंसान हैं। तो एक तरह से आपने ना, ये एक कहावत होती ना, तू डाल डाल में पात पात, वैसी मात दी है अपने दुश्मनों को, ठीक है ना, अपनी समझदारी से और अपनी इंट्यूशन से। आपके शत्रुओं को ये लगता है कि आपने जीवन में बहुत कुछ लाइफ में भुगता है, और इस एनर्जी में आपको हमेशा रहना चाहिए। आपको एक नीडी पर्सन बनना चाहिए, रोते रहना चाहिए, लेकिन आप ये सब नहीं कर रहे हैं, है ना। आपने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन इसके बाद इस एनर्जी से उठकर आपने, मतलब पहले आप रिश्तों के लिए, मित्रता के लिए रोते थे, परेशान होते थे, आपको किसी की ज़रूरत थी, और आपके शत्रुओं को लग रहा है कि इस एनर्जी के बावजूद भी आप कितने ज़्यादा, किस मिट्टी के बने हो आप, कि आप इस एनर्जी में आ गए जब आपको डिवाइन के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं रही। हृदय का प्यार आप धरती माँ को दे देंगे, आकाश को दे देंगे, पाताल को दे देंगे, पर टॉक्सिक लोगों को नहीं देंगे। जो एक बार आपको धोखा दे देता है वो आपकी ज़िंदगी से चले जाता है, भले ही आपको अकेले क्यों ना रहना पड़े। यहाँ पर ऐसी बात भी है कि आप ना सबको लेकर चलने वाले इंसान हैं, बट लोग ही आपको डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। तो आपके शत्रुओं को लगता है कि आपको कोई पसंद नहीं करता, या ऐसी कोई बात है। ऐसा मतलब ये दूसरों से कहते हैं, इनको तो पता है आपकी असलियत क्या है, कि आप किस टाइप के हो, लेकिन ये दूसरों से कहते हैं कि वो अकेला अकेली इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को बहुत समझता है या समझती है, या फिर बहुत ज़्यादा उसको अपने आप पे अहंकार है, इसीलिए वो अकेला रह गया, अकेली रह गई। अंदर ही अंदर ये सब कुछ जानते हैं, ठीक है। ऐसी बात यहाँ पर है। और निकालती हूँ क्या आता है। आपके शत्रुओं को ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चों से बहुत प्रेमपूर्ण हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी है, कुछ ऐसा मेरे को एक शत्रु दिखाई दे रहा है जो आपके बच्चों को धन का लालच देकर अपनी साइड करना चाहता है, सुविधाओं का लालच देकर अपनी साइड करना चाहता है। और ये व्यक्ति एक मुखौटा ओढ़ा हुआ इंसान है, और इसको लगता है कि जहाँ इन्होंने आपके बच्चों को पटा लिया वहाँ पर इनको सब कुछ मिल सकता है, बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये आपके परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनका कोई हिडन मोटिव है। इनको लगता है कि आपके पुत्र या पुत्री को बरगलाने से इनके कुछ निहित स्वार्थ, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, अपने बुढ़ापे का सहारा बनाने से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ तो है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। तो ये व्यक्ति जो है ईर्ष्यालु है, और ये व्यक्ति ऑलमोस्ट आपका शत्रु ही है। इसके इंटेंशंस ये हैं कि जहाँ बच्चे इनकी तरफ आए वहाँ आप, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं, वहाँ आप टूट जाएंगे। इनकी जो एंट्री आपके घर के किचन तक हो जाएगी। ये आपके कोई टॉक्सिक एक्स भी हो सकती हैं या हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोगों की दुश्मनों की ये जो बात है ये ऐसी है कि आपकी जो प्रगति है, उड़ान है, उसको रोकने की कोशिश इन्होंने बहुत की है, पर ये अब सफल नहीं हो रहा है। आपके शत्रुओं को ऐसा लगता है कि आप कोई मैनिफेस्टेशन या कोई ऐसा आध्यात्मिक कर्म या कोई मंत्र जाप करते हैं, कुछ तो ऐसा और है आपका, कुछ तो ऐसी बात है जो आपको हर मुसीबत से बचाती है, भले आपके पास सपोर्ट के लिए कोई भी ना हो, ठीक है। तो इस बात से कि आपको छेड़ना इन्होंने बहुत किया, पर आपका कुछ बिगड़ा नहीं। इससे ये लोग थर थर काँपते हैं कि यार, मतलब मेरी जो मेहनत है
जितनी भी जालसाजी करने की, बिछाने की, वो कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है इसके पास जिसकी वजह से मेरी सारी मेहनत मिट्टी पलीत हो जाती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, मेरी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। इस तरह का आपके शत्रुओं को लगता है। और मैं निकालूंगी छोटे छोटे कार्ड्स कि आपके शत्रु आपके बारे में क्या सोचते हैं। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। 5 मैसेजेस निकालूंगी। अपनी धुन में आनंदित। आपके शत्रुओं को लगता है कि आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा वो क्या सोचते हैं। नो नॉनसेंस। नॉनसेंस आपको पसंद नहीं है, आपके शत्रु लोगों को ये पता है। गॉड लव। मैंने अभी बोला कि कुछ ना कुछ एनर्जी आपके साथ है, ये आपके शत्रुओं को पता है। मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आपके शत्रुओं को लगता है कि आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। नाइस मेकअप। आपके शत्रु आपके जो मेकअप है उससे अट्रैक्ट होते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं आप, जो भी आप जिस तरह से ड्रेसअप होते हैं, जो भी आप कॉस्मेटिक अप्लाई करते हैं, उसको ये जानना चाहते हैं कि वो चीज़ आपने कहाँ से ख़रीदी, ठीक है, या कहाँ से आप ये सब सामान ख़रीदते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप बोल दिया करिए ना कि ये मैंने ना फुटपाथ पे कोई इत्र बेचने वाला था, 20 रुपए की बॉटल, वो मैंने वहाँ से ख़रीद ली। मत बताया करो ना, मतलब एक हमेशा एक सीक्रेटिव रहा करो, मज़े लिया करो आप लोग, ठीक है ना। और बोले नाम क्या है परफ्यूम का, तो कहनी वो छोटी सी डब्बी थी, उसमें कोई लेबल नहीं लगा था, तो 20 रुपये वाली थी यार, पता नहीं है क्या नाम है। 20 रुपये वाली डब्बी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही, नहीं यार, हाँ सच में। ऐसे उल्लू बनाते रहा करो। इन लोगों को अपने एक रत्ती मात्र भी सीक्रेट बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये शर्ट कहाँ से ख़रीदा, वो वही फुटपाथ से, वो गया था मैं मार्केट, तो यार वो 6-7 दुकानें हैं वहाँ पे लगातार, बीच में कोई होगी दुकान, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कौन सी दुकान है। पता है आपको, 20 साल से ख़रीद रहे हैं आप, लेकिन उसको मत बताया करो आप, क्योंकि ये सब जो शत्रु हैं, ये सब बातें करके उनका कोई उद्देश्य आपका कल्याण करना नहीं है, ठीक है ना। तो दूर की राम राम रखना बहुत अच्छा है। इनको ना कुछ भी ना बताया करें आप अपना सीक्रेट, हमेशा गोल गोल बातें करना, ऐसे ही करा करो आप इनके साथ। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। शत्रुओं की सोच आपको लेकर क्या है, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।